प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हित ही को हित मानत नागर। और गनत रंकना रानो, दया सिंधु दीनन को बंधु प्रगट भागवत बखानो। और प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का भजन करने के उपरांत व्यास जी कहते हैं, ऐसे ठाकुर को हो सेवक, 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 कैसे और ही मानो असरन सरन श्याम जू को बानो, असरन शरण श्याम जू को बानो। श्री ध्रुवदास जी श्री सिद्धांत विचार लीला में एक वाक्य कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, विचारणीय है। कहते हैं, महापुरुषों ने अपनी वाणी में शिष्टाचार और लोक की मर्यादा के निर्वाह हेतु भी बहुत कुछ कहा है, पर कहते हैं हार्द का है सोई गहनो, कि उस महापुरुष का हार्द क्या है वो ग्रहण करना चाहिए। विशुद्ध रूप से नित्य विहार की उपासना को इस धरातल पर प्रकट करने वाले श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु श्री प्रियाजू और श्री लालजू की जन्म बधाई भी गाते हैं। और कहीं कहीं श्रीमद राधा सुधा निधि में वो कहीं ब्रज के प्रेम की छटा का भी उत्सव मनाते दिखाई पड़ते हैं, पर ध्रुवदास जी ने कहा हार्द का है सोई गहनो। ऐसे ही इन महापुरुषों की वाणी में कर्म धर्म ज्ञान भक्ति सब विषयों पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, पर संतों का ऐसा कहना है कि एक संत का हार्द क्या है, केवल उसको ग्रहण करना चाहिए। बात हरिराम व्यास जी की हो, श्री चतुर्भुज दास जी की हो, या जिन रसिक संतों की वाणी का आप और मैं आश्रय लेकर ये चर्चा ये चिंतन कर रहे हैं, हार्द सबका क्या है, केवल एक है, सब तज भजिए नंद कुमार। यहाँ व्यास जी प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करने के बाद कह रहे हैं, ऐसे ठाकुर को हो सेवक, ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। कहते हैं मैं किसी और को अपनी श्रद्धा अपनी भावना अपना प्रेम कैसे निवेदन कर दूं, ऐसे ठाकुर को हो चेरो, कैसे और ही मानो। और फिर अंत में कहते मेरे व्यास कलंक लगे तो जननी जो न पितही पहचानो। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि इस लोक में इस संसार में महापुरुषों के ही मुख से बहुत कुछ प्रकट हुआ है, बहुत कुछ उद्धृत हुआ है, पर ग्रहण करने योग्य बात क्या है? ग्रहण करने योग्य बात बहुत थोड़ी नहीं है, ग्रहण करने योग्य बात एक ही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भगवान एक है ना, ऐसे ही सार की बात भी कोई बहुत अधिक नहीं है, बड़ी थोड़ी सी सार की बात है। और थोड़ी सी भी क्या, एक ही है कि सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। आप देखिए कोई ज्ञान के मार्ग से चलता हो, किसी भी मार्ग से आगे बढ़ता हो, पर मैंने तो अपने जीवन में कभी कभी इसका अनुभव किया है। मैं शायद 2-3 बरस गया ऋषिकेश, स्वामी शिवानंद आश्रम में कथा हुई। बड़े दिव्य महापुरुष हुए वो, समाज में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन उन्होंने अपनी सेवाओं से लाया। उनका ज्ञान, उनकी प्रतिभा अद्भुत। शायद 3रे बरस की बात होगी, मैं वहां कथा कहने गया, तो वहां के श्रद्धेय श्री स्वामी जी जो इस समय सब कार्य देखते थे, उन्होंने कहा आइए हम आपको श्री स्वामी जी के भजन कक्ष में ले चलते हैं। छोटा सा कक्ष था गंगा किनारे और बड़ा दिव्य वहां का आभा मंडल। वो मुझे लेकर गए कक्ष में, बहुत अधिक प्रकाश नहीं था कक्ष में। स्वामी जी का आसन लगा था जिस पर बैठकर वो भजन ध्यान आदि किया करते थे। सन्मुख एक चित्रपट रखा था, उस पर पट था। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा
कि चित्रपट किनका है? तो उन्होंने कहा कि ये स्वामी जी के भगवान हैं। तो मैंने कहा मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कृपा करके दर्शन कराया और जैसे ही उन्होंने पट हटाया, सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते कन्हैया खड़े हैं। तो मैंने कहा भाई कोई योगी हो, यति हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, पर अंतिम विश्राम यहीं पर है। पूर्व भी कई बार व्यासपीठ से चर्चा हुई कि आत्मा को प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, और इससे कम में आत्मा का अभाव दूर नहीं होगा। मैंने कई बार आपको यहां से निवेदन किया, मन बुद्धि कहीं भी समझौता कर लेंगे, कर ही लेते हैं, मन भी कहीं भी मान जाता है, बुद्धि को भी किसी की भी प्रतिभा थोड़े या दीर्घ काल के लिए चमत्कृत कर लेती है, प्रभावित कर लेती है। लेकिन जो आपकी अंतर आत्मा है, वो आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, प्राणी मात्र की अंतर आत्मा केवल 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 भगवत प्रेम चाहती है। इसका अभाव भगवत प्रेम से दूर होता है। और मैं तो पहले भी शायद 1-2 बार आपको बताया ना, हजारों लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि पहले इसका भजन करते थे, पहले उसका भजन करते थे, और मैंने देखा मेरे पास कभी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया कि किसी ने कहा पहले कृष्ण का भजन करते थे, अब किसी और का भजन करते हैं। कहीं से भी आप आरंभ करिए, पर कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। मधुसूदन सरस्वती पाद का ये वाक्य, और मधुसूदन सरस्वती का ये पाद का ये वाक्य विचारणीय और चिंतनीय क्यों है? क्योंकि मधुसूदन सरस्वती पाद कौन है? ब्रह्म ज्ञानियों के चक्र चूड़ामणि, बड़े बड़े वेदांती जिनके चरणों की रज का सेवन करके स्वयं को कृतार्थ करते थे, बड़े बड़े विद्वान अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए जिनके चरणों में आकर बैठते थे, उन मधुसूदन सरस्वती पाद का ये वाक्य विद्वत जन ग्राह्य भी है और भावुक जन ग्राह्य भी है। जब वो कहते हैं कि वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबराद मधुरबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। एक बार पूछा उनसे किसी ने कि ये संसार सत्य है, असत्य है, क्या है? मुझे लगता है कि किसी विद्वान से जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उस विद्वान को तो अपनी प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर मिलता है प्रश्न के माध्यम से। लेकिन मधुसूदन सरस्वती पाद कुछ नहीं कहते, कहते हैं कि श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर मतिर्मम। मुझे इस समय श्लोक ठीक से स्मरण नहीं है, पर बड़ा प्रिय वाक्य है मधुसूदन सरस्वती पाद का। कहते हैं कालिंदी के कूल पर किसी शठ ने बलात् हमारे चित्तवित्त का हरण करके और हमें अपने चरणों की बिना मोल की दासी बना लिया है। ये कृष्ण के प्रति मेरा पक्षपात नहीं है, ये केवल सत्य के पक्ष में खड़ा होना है। सत्य यही है भाई, इसे आप कोई सांप्रदायिक बात भी मत समझना और कोई मेरा पक्षपात भी मत समझना। ये सत्य ही, इसी में प्राणी मात्र का, आपका, मेरा, हम सब का हित है। सब तज भजिए नंद कुमार। सूरदास कह रहे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहे। कामधेनु तज छेरी कौन दुहे। मेरे महाप्रभु जी कहते हैं, मुझे ये वाक्य जाने क्यों बड़ा प्रिय लगता है, जब महाप्रभु कह रहे हैं अरे सुख चाहत हरिवंश हित। सुख ही तो चाहता है तू, जन्म जन्म से किस लिए भटक रहा है, किस लिए आना जाना है यहाँ पर, इस संसार से क्या लेना और क्या देना है, अंतिम बात क्या है, जीव मात्र सुखी तो चाहता है ना। तो कहते हैं आइए सुख प्राप्त करने की विधि मैं बताता हूं। सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु सेव। कृष्ण कल्पतरु से मानुष को तन पाए, एक ही फल है इसका, भजो ब्रजनाथ को। इसीलिए मैंने कहा इन सब संतों ने अपनी वाणी से बहुत कुछ कहा है, बड़े सूत्र सिद्धांत कहे हैं, धर्म कर्म ज्ञान भक्ति सब मिलता है, पर हार्द क्या है? हार्द यही है, जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवान। उन्हीं भक्त और भक्ति का यश गाते हुए श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कहते हैं, जो जड़वर तही धर ले गए देवी डरपी फेर पाठे भक्त तेज लागी जरन दुखित उत्तरा सुमिरे हरि गर्भ परीक्षित रक्षा करी ब्रह्म अस्त्र के तेज ते भक्तन के दुख दुखत श्याम भक्तन हेत जन्म क्रम नाम भक्तन भावे सो करे धनुष मुकुट तज मुरली धरी बिल्व मंगल प्रतिज्ञा करी
भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। श्री जड़ भरत जी की घटना का स्मरण करते हैं कि ले गए जड़ भरत जी को पकड़कर बधिक लोग देवी के सन्मुख उनकी बलि चढ़ाने के लिए, और भक्त के तेज से जलने लगी देवी आकुल व्याकुल हो गई, उन बधिकों का ही वध किया, उन बधिकों का ही वध कर डाला। ऐसी अनेक घटनाएं भक्तों के श्रीमुख से सुनी जाती हैं कि जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, वो कहते ताको केस खसे नहीं सिरते, बोले बाल बाका नहीं होता उसका, और बोले जो जग बैर परे, चाहे सारा जग बैरी हो, जाको मनमोहन अंग करे, इसको प्रभु स्वीकार कर ले, इसको प्रभु अपना बना ले, प्रभु कह दे ये हमारा है। देखो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते, मेरी शरण में आने वाला सहज में इस दुस्तर माया से पार हो जाता है, मेरी शरण में आ जाए, प्रभु जिसे अपना स्वीकार कर ले। एक और वाक्य श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात भगवान कहते हैं मेरी शरण में आने पर जीव को ज्ञान होता है, ऐसा नहीं, ज्ञानी ही मेरी शरण में आता है। भगवान का वाक्य है, बहुनाम जन्मनामन्ते, अनेक जन्म जन्मार्जितों के पुण्य जब संचित होते हैं, अगर आपका पुण्य संचित होगा, बहुत ध्यान से सुनना, यदि आपने पुण्य अर्जित किया और खर्च किया तो आपका पुण्य संचित नहीं होगा। और पुण्य खर्च करने की विधि क्या है? अपने पुण्य को प्रकट कर देना ही पुण्य को खर्च करना है। जब आप पुण्य करके प्रकट कर देते हैं, जब आप पुण्य करके उसकी प्रतिष्ठा चाहते हैं और प्रतिष्ठा पा भी लेते हैं, तब समझिए आपने पुण्य किया, लेकिन वो पुण्य क्षय भी हो गया, वो पुण्य खर्च भी हो गया। जबकि शास्त्र का वाक्य है अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, अर्जित पुण्य से भक्ति प्राप्त होती है। जब आप पुण्य खर्च नहीं करते और पुण्य खर्च ना करें, इसके लिए क्या करना है? पुण्य प्रकट ना करें, और पुण्य प्रकट ना हो इसके लिए किस भाव से कर्म किया जाए? सेवा। जब आप सेवा समझकर करते हैं तब आपका पुण्य संचित होता है। किसी शायर ने कहा है कि बोले ऐसा नहीं है कि मैं मांगता नहीं हूं तो वो देता भी नहीं है। आप यदि पुण्य के लोभ से कर्म नहीं कर रहे तो आप ये ना समझिए कि आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, हाँ, पर लेकिन पुण्य के लोभ से किए जाने पर पुण्य का फल मिलता है। और जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है तो प्रभु अपनी प्रसन्नता से देते हैं, प्रभु अपनी उदारता से देते हैं। तो जब आप करते हैं सत्कर्म और प्रत्युत्तर में कुछ नहीं चाहते तो प्रकृति संचित करती है आपका पुण्य, आपको संभाल कर रखती है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, वो लोग जानते हैं कि महीने की तनख्वाह देते से समय सरकार कुछ आपकी तनख्वाह में से काटकर अपने पास रख लेती है। वो आपको कब देती है? जब आप वृद्ध हो जाते हैं, जब आप में अपने लिए कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती ना, तो सरकार वो आपको धन तब देती है जब आपके काम में आए। ऐसे ही जब आप संचित करते हैं अपना पुण्य, जब आप करते चले जाते हैं भगवत प्रीत्यर्थ, तो प्रकृति संचित करके रखती है आपका पुण्य। आपको कब देती है? जब आपको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो पुण्य को संचय करना है तो पुण्य को प्रकट मत होने दीजिए। आपको भजन का वर्धन करना है तो भजन का गोपन करिए। आप चाहते हैं कि पुण्य संचित हो तो पुण्य प्रकट ना हो। जब पुण्य संचित होता है, जब पुण्य अर्जित हो जाता है, तो अर्जित पुण्य के प्रभाव से क्या होता है? अर्जित पुण्य के प्रभाव से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। सेवा से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है ना। आप देखिए श्री छबील दास जी का प्रसंग इस बात का प्रमाण है। कुछ नहीं आता उन्हें, श्री महाप्रभु जी के कहने पर बस वो पान की बीड़ी लगाकर वो श्री राधा नवरंगी लाल जी को नित्य निवेदन करते हैं। और महाप्रभु को भी वो तत्व से नहीं जानते। महाप्रभु के प्रति उनका मित्र भाव है, वो महाप्रभु के सखा हैं और बस महाप्रभु उनको प्रिय हैं। महाप्रभु के कहने पर श्री छबील दास जी की वो नित्य एक सेवा करते हैं। उस सेवा के प्रसाद से, उस सेवा के प्रताप से क्या हुआ? अंतःकरण इतना शुद्ध और निर्मल हो गया कि जैसे ही वृंदावन आए प्रियालाल का दर्शन हो गया, प्रियालाल का साक्षात्कार हो गया, झलक गया उनके उर अंतर में वृंदावन का वो नित्य और दिव्य स्वरूप। तो जब आप पुण्य अर्जित करते हैं, उस अर्जित पुण्य से क्या होता है? आपका अंतःकरण निर्मल होता है। और ज्ञान क्या है? मुझसे कोई पूछे ज्ञान क्या है तो मैं कहूंगा अज्ञान ना हो, यही ज्ञान है। जब अज्ञान समाप्त हो जाए, प्रकाश क्या है? जहां पर अंधकार ना हो, यही एक परिभाषा है प्रकाश की। प्रकाश क्या है? जो अंधकार को नष्ट कर दे। ज्ञान क्या है? जो अज्ञान को नष्ट कर दे। अंतःकरण शुद्ध हुआ अर्थात ज्ञान हुआ। तो भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक महापुरुष के मुख से मैंने ऐसा सुना कि यदि आपको श्री ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करके
आकर्षण भी होता है और आनंद भी होता है। यदि बार बार प्रभु की छवि निहारने का मन करता है तो आप समझना कि पूर्व के संचित पुण्य का ही फल है। संस्कारी जीव ही भजन के मार्ग की ओर आकर्षित होता है। अति ही कृपा जा परत होई, सोई मार्ग पग धरी है सो। अति कृपा प्रभु की होती है तो इस मार्ग पर जीव पग धरता है। सेवा, सत्संग और सुमिरन का संस्कार प्राप्त होता है। इसलिए विचार कर, आपके मेरे हित का विचार करके, आपके मेरे परम कल्याण का विचार करके संत करते हैं, कहते हैं कि भजवे को दोई सुघर के हरि दास। देखो, मेरे जीवन में कोई भजन साधन नहीं है, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मेरे जीवन में कोई भजन साधन नहीं है, पर जाने इन संतों की कृपा से मुझे इन संतों के शब्दों में विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, मेरी पूर्ण आस्था है। मैं कुछ नहीं करता, केवल इन संतों की वाणी गाता हूं। मैं गुनगुना लेता हूं दिन में कई बार, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो, के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन। और इन संतों की वाणी गाते गाते मन निर्मल हो गया, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, अपनी बात कर रहा हूं, मन निर्मल हो गया ये तो नहीं कह सकता, पर धीरे धीरे हो रहा है ये अवश्य कह सकता हूं। इन संतों की वाणी को गाते गाते इन्होंने जो प्रभु का यश गाया है, इनके स्वर में अपना स्वर मिलाकर केवल गाया है मैंने, तो मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे अंतःकरण की शुद्धता रूपी परम सिद्धि प्राप्त हो गई है, लेकिन मुझे संभावना लगती है। मैं यदि अपना जीवन देखता हूं, जहां से आरंभ हुआ, जिस मार्ग से होता हुआ यहां तक आया, वो देखकर यदि मैं निष्पक्ष चिंतन करता हूं तो मुझे संभावना अवश्य लगती है, और मुझे लगता है तो यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। दुखित उत्तरा सुमिरे हरि, गर्भ परीक्षित रक्षा करी, ब्रह्म अस्त्र के तेज से। यहां कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आई, जब भाल पर लिखा वो कठिन कुअंक मिटाना असंभव हो गया किसी के लिए भी। कल स्मरण हो तो आपको मैंने निवेदन किया था कि विधि का विधान अगर कोई पलट सकता है तो या तो भगवान और या फिर भगवान का कोई निज जन। ये किसी साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है। और मैं तो कहता हूं कोई सिद्ध, कोई तपस्वी भी ये नहीं कर सकता, विधि के विधान को नहीं पलट सकता। विधि के विधान को यदि कोई पलटेगा तो कर्ता करे न कर सके, पर गुरु करे सो होए। एक संत ऐसा है जिसके मुख से निस्तृत वाक्य का भगवान ना नहीं करते। संत की बात को प्रभु ना नहीं कहते। और संत कैसा है, ये दोनों ही बातें हैं। संत की बात को ठाकुर जी ना नहीं कहते, और संत क्या कहता है, वो केवल एक ही बात कहता है, तेरा भाना मीठा लागे। संत के मन में कोई आग्रह है नहीं, उसके मन में ना किसी के लिए कोई पक्षपात है, ना कोई आग्रह है। वो कहता है जो ही प्यारो करे सोई मोय भावे। हाँ, लेकिन यदि कभी कोई ऐसी घटना घटे और संत के मुख से कोई बात निकले, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई देवे। तो दुखित उत्तरा सुमिरे हरि, जब चला दिया उस दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, तो उस ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगी उत्तरा। गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा कौन करे? और उस दिन महाराज श्री ने आपको पूरा प्रसंग सुनाया था। किसने रक्षा की? प्रेम ने। भगवान ने कहा, यदि मैंने परोपकार के लिए ये जीवन जिया हो, यदि परहित के लिए ये जीवन जिया हो। आदि पुराण का वाक्य है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। आदि पुराण में कहा गया, बोले 18 पुराणों में व्यास जी ने क्या कहा है? बोले 2 बात कही है, वचनम द्वयम,
परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। आप और मैं आज इस रस का आस्वादन कर रहे हैं। इस अनहोनी घटना के, इस अद्भुत मंगल के मूल में क्या है? सेवक जी महाराज कह रहे पर उपकार देह धरणम। हिज्जी महाराज ने परोपकार के लिए देह धरा, परोपकार देह धरणम। परहित के विचार ने इस देव दुर्लभ ब्रह्मादिकों को अगम्य उपासना को प्रकट होने पर बाध्य कर दिया। श्री ललिता जी के हृदय का परहित ही तो था। ललितादिक प्रार्थना जो कीनी और करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो उत्तरा ने पुकारा और भगवान ने गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की। जो कोई नहीं कर सकता था सो प्रभु ने कर दिखाया। और ये प्रभु का स्वभाव है कि प्रभु कभी स्वयं यश नहीं लेते। आप प्रभु की किसी भी लीला का दर्शन करो, अरे और तो और 7 दिन कनिष्ठिका पर गिरिराज धारण करने के पश्चात जब ब्रजवासी महिमा गान करने लगे कन्हैया का, तो श्री ठाकुर जी ने कहा ये हमारा यश गाएंगे, ये हमारा यश गाएंगे तो सब रस में बिरस हो जाएगा। तब श्री ठाकुर जी ने कहा अरे ये सब तुम्हारो ही खिलायो हुए माखन है, बाई के बल पे मैंने उठायो। और बरसाने की सखियां तो कहने लगी अरे आपने उठाया ही कहां, आपने कहां उठाया। बरसाने की सखियों ने कहा कि कोई भी कार्य जो श्रेष्ठ कार्य होता है तो दाएं हाथ से किया जाता है कि बाएं हाथ से किया जाता है? सब बोले दाएं हाथ से किया जाता है। तो बोले आपका दायां हाथ क्या न्योता खाने गया था? आपने बाएं से गिरिराज क्यों उठाए? तब श्री ठाकुर जी ने कहा हाँ भाई आपकी बात मानते हैं, किसी का भी जो वामांग होता है ना, लोक में भी जो वामांग होता है उसकी धर्म पत्नी का होता है। श्री ठाकुर जी ने कहा भाई हमारी सारी शक्ति, हमारा सारा बल, हमारा सारा पौरुष, हमारा सारा वैभव, हमारा सारा पराक्रम हमारे वामांग में ही है। हम जो भी कार्य कर सकते हैं यहीं से, इन्हीं की कृपा से कर सकते हैं। और एक बड़ा सुंदर भाव संतों के मुख से मैंने सुना, अगर आपने कभी श्री गोवर्धन नाथ का, श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया हो तो उनके नेत्र जो हैं वो झुके हैं। श्रीनाथ जी के जो नेत्र हैं वो झुके हैं। ऐसे किसी ने पूछा बोले श्रीनाथ जी के नेत्र झुके क्यों हैं, वो किसी की और दृष्टि क्यों नहीं डालते? बोले जब श्री गोवर्धन नाथ ने गोवर्धन धारण किया, जब श्री ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया तो श्री ठाकुर जी की दृष्टि जो थी वो श्री किशोरी जी के चरणों पर थी। तो किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया। इसीलिए श्री गोवर्धन नाथ के जो नेत्र हैं सदा भूमि की ओर लगे रहते हैं। और आप देखो प्रत्येक कथा का कुछ गूढ़ार्थ है, प्रत्येक कथा किसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करती है। जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है, ऐसे ही आपके मेरे प्रत्येक भक्त के गर्भ में भाव है। और अश्वत्थामा जो है वो उस भाव पर प्रहार करता है। ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने किया है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसके निवारण की कोई युक्ति नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का निवारण वही कर सकता है जो उसका संधान करता हो। और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का संधान करना आता है, निवारण करना नहीं आता। और संधान कर दिया उसने क्रोध में आकर। तब दुखित उत्तरा सुमिरे हरि, गर्भ परीक्षित रक्षा करी, ब्रह्म अस्त्र के तेज। ऐसे अनेक उदाहरण देते हुए श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे हैं, भक्तन के दुख दुखित श्याम, भक्तन हेत जन्म क्रम नाम, भक्तन भावे सु। कह रहे भक्त के सुख में सुखी हैं, भक्त के दुख में दुखी हैं। और फिर एक और बात कहते हैं, भक्तन हेत जन्म क्रम नाम। पूर्व व्यासपीठ ने आपको निवेदन किया था, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन और बुद्धि श्री ठाकुर जी की लीला का मर्म रहस्य नहीं समझ पाते। और वैसे भी बुद्धि से ये रहस्य जान पाना संभव भी नहीं है, ये तो संतों की, गुरुजनों की कृपा से हृदयंगम किया जाता है। पर अगर कोई एक उत्तर दिया जाए ना, श्री ठाकुर जी की सब लीलाओं के मूल में अगर कोई एक कारण है तो वो क्या है? भक्तों के हित के लिए प्रभु लीला करते हैं। भक्तन हेत जन्म क्रम नाम, उनका जन्म, उनकी लीला का क्रम, उनके नाम, उनके ऐश्वर्य और माधुर्य का प्राकट्य, इसके मूल में अगर कोई एक कारण है तो क्या है? भक्तों का हित। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। वैसे अवतार का अर्थ होता है नीचे आना,
अवतरण का अर्थ है नीचे आना, अपनी प्रभुता से, अपनी अपनी ठकुराई से कुछ कुछ नीचे आते हैं प्रभु। किसके लिए? केवल भक्तों के हित के लिए। अपनी सुख सुविधा छोड़कर किसी की सेवा में लग जाना, ये साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता। योग्य हो, समर्थ हो, सब सुख सुविधा अब पास में हो, और वो सुख सुविधा छोड़कर और ऐसे ही दीनहीन की सेवा में लग जाए, ऐसा व्यक्ति आपको बिरला ही कोई संसार में देखने को मिलेगा। यहां तो व्यक्ति सेवा करता है किस लिए? सुख सुविधा अर्जित करने के लिए, और सुख सुविधा अर्जित होते ही सेवा छूट जाती है। जो लोग सकाम भाव से भगवान का भजन करते हैं, सकाम भाव से भजन करने में हानि क्या है? क्यों सकाम भाव को निंदनीय बताया है? सकाम भाव से भजन करने वाला अपने मनोरथ की पूर्ति तो करा लेता है, लेकिन मनोरथ की पूर्ति होते ही भजन छूट जाता है, प्रभु के चरण छूट जाते हैं। तो यहां तो व्यक्ति सेवा करता है सुख सुविधा अर्जित करने के लिए, पर कोई बिरला होता है जिसके पास सब सुख सुविधा है, जो योग्य है, समर्थ है, सबल है, वो चाहे तो संसार के सब सुख भोग सकता है, लेकिन वो सब सुख भोग छोड़कर परमार्थ के कार्य निकल पड़ता है, दीनहीन जन की सेवा परायण होकर जीवन यापन करता है। ऐसा जन तो दुर्लभ होता है, और ऐसे ही जन को भगवान ने महात्मा कहा है। स महात्मा सु दुर्लभा, ऐसे जन को ही संत कहते हैं, ऐसा ही जन साधु कहा जाता है, और ऐसे जन का दर्शन दुर्लभ है। तो भक्तों के हित के लिए, हम दीनहीन जनों के लिए प्रभु अपनी प्रभुता छोड़कर और उतर पड़ते हैं, इस धराधाम में आते हैं। और ये संसार तो ऐसा है जो श्री ठाकुर जी को भी गाली सुना देता है, भरी सभा में शिशुपाल गाली देता है। मैं तो कई बार आपको कहता हूं, कभी बड़ा अपमान हो जाए, कोई अपशब्द कह दे, तो एक बार इस घटना का चिंतन करना, हम उसी संसार में रह रहे हैं जिस संसार में भगवान को भी गाली पड़ती है। यहां सुख कहां से आया? यहां कहां से सुख आया? ये तो खारे पानी का समुद्र है भाई। हां, यदि यहां से अमृत निकाला जा सकता है, इस खारे पानी के समुद्र से यदि अमृत प्राप्त किया जा सकता है, तो उसकी एक ही विधि है, और वह मंथन। मंथन से अमृत प्राप्त हो सकता है इस संसार में, मंथन से। और पूर्व के प्रसंग में ग्रंथकार कह आए हैं, मंथन क्या है? प्रभु की लीला का कहना और सुनना। वैसे कथन श्रवण ही मंथन है, इसी से यह अमृतत्व प्रकट हो जाता है। तो कह रहे भक्तन के दुख दुखित श्याम, भक्तन हेत जन्म क्रम नाम, भक्तन भावे सो करें। धनुष मुकुट तज मुरली धरी, बिल्व मंगल प्रतिज्ञा खरी। भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए। दो घटनाएं ऐसी मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की घटना तो आप सब लोग जानते हैं। श्रीनाथ जी ने धनुष धरा और बिल्व मंगल ने प्रतिज्ञा की, तो बिल्व मंगल के हृदय की बात को रखने के लिए, अपने भक्त का मान रखने के लिए, धनुष मुकुट तज मुरली धरी, बिल्व मंगल प्रतिज्ञा परी। भक्त प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए